हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जो कैंडिडेट्स वेट कर रहे थे काउंसलिंग का, जिनके कम मार्क्स थे जेबीटी एंट्रांस में, या जो भी हमें मैसेज कर रहे थे काउंसलिंग से रिलेटेड, जिनकी काउंसलिंग की डेट्स मिस हो गई थी, वो अटेंड नहीं कर पाए थे, उनके लिए बहुत खुशखबरी की बात है। काउंसलिंग जो सेकेंड राउंड की 17 से 27 तारीख को होनी थी, अब खाली सीटों के चलते अभ्यर्थियों की कम उपस्थिति होने के कारण इसे 31/10/2023 तक बढ़ाया जाता है। ये अनाउंस किया है हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला ने। अब अगले चरण की काउंसलिंग के लिए अभ्यर्थियों को सूची मेरिट लिस्ट दे दी गई है। नीचे मैं आपको इसके बाद बताता हूँ कब दी गई है। 27 से 31 तारीख तक जो है संशोधित जो मेरिट लिस्ट है वो वेबसाइट पर डाल दी गई है। अभी मैं आपको बताता हूँ काउंसलिंग में भाग लेने के लिए जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, बायोडाटा फॉर्म और अपने कैटेगरी उप कैटेगरी सर्टिफिकेट्स, वो सब आपको साथ में ले जाने पड़ेंगे। ओके, सारे डॉक्यूमेंट्स बना लें। और अगर आपको कोई डाउट होगा तो इन्होंने अपना दूरभाष नंबर भी यहाँ पे दिया है, इस पर आप संपर्क कर सकते हो। बात करें मेरिट लिस्ट की, सेकेंड राउंड काउंसलिंग की मेरिट लिस्ट की, ये 27 तारीख को जो कैंडिडेट्स बुलाए गए हैं, तो अपना नाम देख के अपनी डेट्स के सामने, आपके नाम के सामने जो भी डेट्स होगी उसी तारीख को आप जाएं। ओके, तो जैसे ये अरविंद कुमार हैं, फादर्स नेम नारायण दास, इनकी काउंसलिंग है 27 तारीख को, मार्क्स इनके 37, तो इनकी काउंसलिंग 27 तारीख को, जैसे इन कैंडिडेट्स की 27 तारीख को, तो इनको 27 तारीख को ही जाना है। ये 27 वाले हैं सारे, 36 मार्क्स वाले 27, तो 27 तारीख तक यहाँ तक बुलाया है, 33 मार्क्स तक। अब 27 तारीख तक ये शगुन, जिनके फादर्स का नाम है पूर्वी राम, इनको डेट ऑफ बर्थ है जो ये एससी कैटेगरी, 33 मार्क्स हैं इनके 27 तारीख तक। इसके बाद 30 तारीख को है डायरेक्ट काउंसलिंग, 27 के बाद 30 तारीख को है काउंसलिंग। तो इसके बाद 30 तारीख को जितने कैंडिडेट बुलाए गए हैं, ये सारे कैंडिडेट यहाँ तक 30 तक यहाँ पे है, तो यहाँ तक, तो ये है लास्ट। पद्मा चमो, क्या नाम है इनका, सॉरी, यहाँ इनका 30 तारीख तक यहाँ तक बुलाया, 29 मार्क्स हैं इनके, 29 नंबर तक। इसके बाद 31 तारीख को, इसके बाद रिया देवी, जिनके फादर का नाम है कृष्ण चंद, इसके बाद 31 तारीख को। तो ये आपके पास अपॉर्चुनिटी है, जिनकी काउंसलिंग मिस हो गई थी, मुझे मैसेज कर रहे थे कुछ कि हमारी काउंसलिंग की डेट मुझे आज पता लगी, आज ही मेरी काउंसलिंग थी, अब क्या मैं कल जा सकती हूँ? तो उनके लिए यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, वो अटेंड कर सकते हैं। ओके, क्योंकि सीट्स खाली रह गई हैं अभी काफ़ी इंस्टीट्यूशन में, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, नॉन सब्सिडाइज्ड सीट या कुछ सब्सिडाइज्ड भी अभी खाली है। तो यहाँ तक कितने मार्क्स हैं देखिए, यहाँ पे कुछ कैंडिडेट्स के 0 मार्क्स हैं, 8 मार्क्स वालों को भी बुला लिया गया है। तो यहाँ पे 0 शायद इन्होंने टेस्ट अपीयर हुए हैं या दिया नहीं है, क्या है ये 0 मार्क्स इनके। 31 मार्क्स 31 तारीख को यहाँ तक बुलाया है। टोटल 10,979 कैंडिडेट्स को यहाँ पे कॉल आउट किया है, सुशील कुमार तक। तो अब इन सभी की काउंसलिंग होगी। ओके, तो अपना नाम यहाँ से डायरेक्ट सर्च करके आप कर सकते हो सर्च, और काउंसलिंग अटेंड कर लीजिए। आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो भी डीएलएड में एडमिशन लेना चाहते हैं। एंड इसके बाद मैं आपको बायोडाटा फॉर्म बता देता हूँ, या अदर सर्टिफिकेट जो फिलअप करके आपको ले जाने हैं। अगर आपका एक्स सर्विसमैन का कोटा है तो आपको ये वाला सर्टिफिकेट साथ में ले जाना है, ये आपको वेरीफाई करके, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन सर्टिफिकेट फ्रॉम डिपेंडेंट ऑफ सर्विस एक्स सर्विसमैन। तो ये एक्स सर्विसमैन का कोटा है तो उनको ये सर्टिफिकेट ले जाना है फिलअप करके। और यहाँ पे जो पी पटवारी या पंचायत सेक्रेटरी ग्राम पंचायत, और यहाँ पे जो वेरीफाई होगा ये तहसीलदार के एरिया कंसर्न से, आपका तहसीलदार से वेरीफाई होगा, ये सर्टिफिकेट है आपका, अगर आपका कोटा है एक्स सर्विसमैन का। इसके बाद अगर आपका ओबीसी कैंडिडेट है, आप स्पेसिमैन सी फॉर ओबीसी कैंडिडेट, तो आपका एफिडेविट ऐसा बनेगा। ठीक है, तो ये भी आपको ऐसा सर्टिफिकेट आपको साथ में बना के ले जाना होगा। मैं इन सभी को टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो अब वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। इसके साथ आपको बायोडाटा फॉर्म भी आपको भर के ले जाना होगा, जो भी काउंसलिंग अटेंड करेगा। ये प्राइवेट कॉलेजेस के लिए है, क्योंकि गवर्नमेंट की सीट ऑलमोस्ट फुल हो चुकी हैं, अब ख़त्म है गवर्नमेंट सीटें। तो आपको ये प्राइवेट कॉलेज का बायोडाटा फॉर्म है, इसको आपको प्रिंट करके भर के ले जाना होगा। यहाँ पे आपका जो मेरिट लिस्ट में आपका नाम सीरियल नंबर है, जो आपका रैंक है यहाँ पे आएगा, आपके मार्क्स कितने हैं यहाँ पे फिल होंगे, डेट जिस दिन आपकी काउंसलिंग है यहाँ पे डेट डालनी है आपको। ओके, एंड यहाँ पे अपनी डिस्ट्रिक्ट, अपना डीएलएड रोल नंबर, जो है एंट्रांस में आपका रोल नंबर था, कैटेगरी सब कैटेगरी जो भी आपकी है, जनरल, एससी एसटी ओबीसी आईआरडीपी ईडब्ल्यूएस, अपना नाम, फादर्स नेम, अपना एड्रेस, पिन कोड, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ,
एंड डेट ऑफ बर्थ अपने वर्ड्स में, जैसे वो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है शब्दों में लिखनी है। सारे सर्टिफिकेट्स जैसे दिए हैं वैसे सीरियल वाइज अटैच करने हैं। मैट्रिकुलेशन 10th का, +2 का, हिमाचल बोनीफाइड सर्टिफिकेट, मेन कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आप कोई कैटेगरी है या सब कैटेगरी है आपकी SC ST OBC में से कोई अगर कैटेगरी है, जैसे सब कैटेगरी की यहाँ बात हो रही है तो सब कैटेगरी का सर्टिफिकेट भी यहाँ पे लगेगा। जैसे EWS का है अगर आपका, या IRDP का है, एक्स सर्विसमैन है तो यहाँ पे लगेगा। इसके बाद अपने मार्क्स +2 के और टोटल मार्क्स कितने में से, और यहाँ पे परसेंटेज लिखनी है, ठीक है। इसके बाद जो कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हो उसकी प्रेफरेंस भरनी है। जैसे अगर मेरी प्रेफरेंस है हिमरपुर कॉलेज ऑफ एजुकेशन की, तो अगर मैं पहली प्रेफरेंस तो मैं इसके आगे 1 लिख दूंगा। दूसरा कॉलेज में भरना चाहता हूँ जैसे शांति निकेतन, तो मैं इसका 2 लिख दूंगा। अब स्टार का मतलब है यहाँ सीटें फुल हो चुकी हैं, शायद ऐसा ही है। हाँ, ये स्टार इंडिकेट्स दिस इंस्टीट्यूशंस आर नॉट इंक्लूडेड इन सेकंड राउंड काउंसलिंग। अभी जो स्टार हैं ये सेकंड राउंड की काउंसलिंग यहाँ नहीं होगी, तो इनको मत भरना। अदर जैसे ये है शांति निकेतन है, फुल हो चुकी है। ब्लूम्स, ये भी इनके भी काउंसलिंग अटेंड नहीं करवा रहे हैं ये। जैसे बिलासी कॉलेज मैं दूसरा प्रेफरेंस को देना चाहता हूँ तो मैं यहाँ 2 लिख लूँगा। जो भी रामेश्वरी टीचिंग, अगर मेरा 3rd प्रेफरेंस है तो मैं इसको 3 लिख दूंगा। जिस भी कॉलेज में वैसे आपको प्रेफरेंस भरनी है, ओके। एंड लास्ट में यहाँ पे अपने साइन करने हैं और यहाँ पे डेट डालनी है। इसके बाद आपका कोई काम नहीं है यहाँ पे। ये काउंसलिंग, जो यहाँ पे काउंसलिंग आपकी अटेंड करने के लिए, जो वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे बैठे होते हैं, उनके सिग्नेचर होंगे यहाँ पे। अगर आपकी सब्सिडाइज सीट है तो आपकी फ़ीस लगेगी 8,250, एंड अगर नॉन सब्सिडाइज सीट है आपकी तो 8,250 ही फीस लगेगी, ओके। ट्यूशन फ़ी 50% आपको डिपॉजिट करनी पड़ेगी इंस्टीट्यूशन में, ओके। 50% सीट्स का फीस आपकी सबमिट होगी। जो ट्यूशन फ़ी रहेगी सब्सिडाइज सीट के लिए यहाँ पे दी है 16,500, और नॉन सब्सिडाइज की 27,500 ये ट्यूशन फीस है, ओके। तो ये पूरा प्रोसीजर रहेगा, मैंने आपको सब कुछ बता दिया। अगर आप अभी भी आपका कोई डाउट है तो कमेंट कर दीजिए, ओके। एंड मैं जो मेरिट लिस्ट है उसको भी टेलीग्राम पे डाल दूंगा, ओके। थैंक यू सो मच।